अब गाइस ये क्वेश्चन देखिए, हमने अपनी जीटी रिव्यू बुक में बताया हुआ है कि बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है ब्रेस्ट लंप के लिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो क्या होती है, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ये भी जीटी रिव्यू बुक में है। तो आपको बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल फॉर्म का लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर जाइए, आपको सब पता चल जाएगा, सैम्पल पेजेस भी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, ये देखिए ऑक्सीजन सैचुरेशन 86 आ गई। ठीक है, लोकल टॉपिकल एनेस्थेटिक देने के बाद, तो मैथिमोग्लोबिनीमिया हो गया होगा। ठीक है, तो प्रीलोकेन आंसर आ जाएगा। इसके बाद है एंटी एरिथमिक ड्रग विच इंटरेक्ट विद डिजॉक्सिन, विरापामिल। ठीक है, ये भी जीटी रिव्यू बुक में है। उसके बाद कॉमनली एसोसिएटेड विद जिस्ट। ठीक है, इससे पिछला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ये अल्ट्रासाउंड है, इसमें पोर्टल साइनस को मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ग्रोथ पैरामीटर को, ग्रोथ चेक करने के लिए बेबी की। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में तो पोर्टल साइनस यूज़ होता है, ये भी मैंने जीटी रिव्यू बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, देखिए पल्पेबल नेक स्वेलिंग है और थायराइड कार्सिनोमा निकल के आ रहा है, तो टोटल थायराइडेक्टमी करेंगे ना, रिस्क नहीं लेंगे हेमीथायरोइडेक्टमी करके। ठीक है, नॉन डायलाइजेबल ड्रग्स, ये भी जीटी रिव्यू बुक में है, डिजॉक्सिन। उसके बाद है, हाँ देखिए, शॉर्ट स्टेचर है, ओबेसिटी है, प्राइमरी एमिनोरिया है, तो एफएसएच और एलएच के लेवल लो हैं। अगर ये हाई होते तो टर्नर सिंड्रोम होता, अगर ये लो है तो कालमैन सिंड्रोम है ना, हाइपोथैलेमिक हाइपोगोनाडिज्म। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन थेरेपी बच्चे को चाहिए 31 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे, लेकिन अब वो हो गया 36 वीक्स का, तो भी उसको चाहिए, तो प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी है ना, तो इससे क्या हो जाता है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी और ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, ये भी जीटी रिव्यू बुक में है। तो ये क्लिंचर है ना, जो एग्जामिनर दे रहा है आपको डायग्नोसिस बनाने के लिए, ऐसे ही नीट पीजी में क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो फर्स्ट रैंक भी आ सकता है भाई, अपने आप को लो क्यों समझ रहे हो। तो ब्रिटल हेयर है, सॉफ्ट वाइट नोड्यूल्स हैं हेयर शाफ्ट में, तो क्या है, वाइट पिएड्रा हो गया ना, तो वो ट्राइकोस्पोरॉन बिजली करता है। इसका बाद इसोफेजियल वेब दे रखा था पिछली इमेज में। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस है पैरावर्टिब्रल रीजन पे, तो क्या हो गया, इन्फेंटाइल विप्लेश सिंड्रोम, ये भी जीटी रिव्यू बुक में है, कीवर्ड्स है ना सारे। इसके बाद ब्रेन ट्यूमर है, उसमें एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करी तो कौन सी पीक आएगी, कोलिन पीक इंक्रीज होती है ना ब्रेन ट्यूमर में। इसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, साइनोमेंट, ठीक है, इसमें क्या है, स्केलेटल डिफॉर्मिटी है, कोर्नेलोपेसिटी है, एल आइड्यूरोनिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो क्या हुआ, हर्लर सिंड्रोम। लेकिन हर्लर सिंड्रोम तो ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन हमने अपनी जीटी रिव्यू बुक में दिया हुआ है कि माइल्ड हर्लर सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, माइल्ड स्केलेटल डिफॉर्मिटी है, माइल्ड हर्लर सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, शीज सिंड्रोम। ऐसे आपकी बुक हेल्प कर रही है, और ये आप 3-4 दिन में एक वॉल्यूम, 3-4 दिन में दूसरा 2 वॉल्यूम पूरा कर सकते हैं, तो टोटल 7-8 दिन में आप पूरी बुक पूरी कर सकते हैं। ठीक है, उससे जो बूस्ट आएगा ना आपके स्कोर में, वो आप खुद देखोगे। अब ये ग्राफ दे रखा है ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव वाला। अब सी पॉइंट पे क्या होता है, ए पॉइंट पे 100% सेंसिटिविटी होती है, सी पॉइंट पे 100% स्पेसिफिसिटी होती है। इन्होंने कहा बी टू ए पॉइंट पे जाएंगे, पहले बी पे थे, ए पे जाएंगे तो क्या होगा, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी ना, ए पे तो 100% सेंसिटिविटी है। कितने इजी क्वेश्चन है। तो ये मक्खन की तरह आपका ग्रैंड टेस्ट पूरा हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन फ्रॉम एंट्रोसाइट इनटू द ब्लड डन बाय फेरोपोर्टिन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हाइपोकैल्सीमिया दे दिया, रिकरेंट इन्फेक्शन दे दिया, शॉर्ट फिल्ट्रम है, हाइपोकैल्सीमिया है और ये माइक्रोगनैथिया भी है, तो डीजोर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, 22q11 होता है, उसमें 22q11 डिफेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद मेन यही है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए जीटी रिव्यू बुक की दोनों वॉल्यूम्स की, तो आप मैं इस बुक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल फॉर्म का, उस पे जाइए, सैम्पल पेजेस भी हैं, देख के फिर आप जो है उसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल दी हुई है।